साल 1528 में मीर बाकी जो कि बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। ये मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और कई हिंदुओं का मानना है कि इसे बनाने के लिए वहां मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। करीब 500 सालों के इंतजार के बाद 2019 में सनातन की जीत होती है और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य इनॉग्रेशन यानी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उसी जगह पर किया जाएगा। साल 1526 में मुगल साम्राज्य के शुरू होने के महज 2 साल बाद यानी 1528 में बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़वा दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। मुगल काल में अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों मंदिर तोड़े गए जिसके सबूत आज भी हमें देश के कोने कोने में देखने को मिल जाते हैं। किंतु उस समय बाबर ने विरोध की हर आवाज दबा दी और हिंदुओं को उनके ही भगवान से दूर रखा। इस कहानी में ट्विस्ट तो तब आई जब साल 1813 के बीच में फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृति के मिलने का जिक्र किया। ये रिपोर्ट जैसे ही सामने आती है, हिंदू संगठन ये दावा करने लगता है कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवाया और जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, हिंदू और मुस्लिम के बीच एक नफरत की आग भड़क जाती है और 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय में पहली बार सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हालांकि इसके बाद भी हिंदू और मुस्लिम एक ही जगह पर नमाज अदा किया करते थे। पूजा और नमाज एक ही जगह पर। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। एक्चुअली 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल बाद जयपुर के राजा मस्जिद और उसके आसपास की जमीन को हासिल करना चाहते थे जिससे कि वहां पर मंदिर बनवा सके, लेकिन राजा जयसिंह द्वितीय को कामयाबी नहीं मिलती जिसके बाद वो मस्जिद के पास चबूतरा बनवाते हैं और उसे चबूतरे का नाम राम चबूतरा रखते हैं ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग उसी चबूतरे पर पूजा कर सकें। साल 1855 में जहां मुस्लिम नमाज अदा किया करते थे, हिंदुओं को उसके आंतरिक परिसर में जाने से रोक लगा दिया जाता है। तब हिंदू मस्जिद के बाहर इसी चबूतरे में बैठकर पूजा किया करते थे। यह चबूतरा विवादित ढांचे के परिसर के अंदर मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाया गया था। आगे चलकर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित जगह को तार से डिवाइड कर दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम शांति के साथ अलग अलग पूजा और नमाज अदा कर सके। 1825 में राम जन्मभूमि की यह लड़ाई अदालत पहुंची जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। फैजाबाद न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हिंदुओं को वहां पूजा अर्चना करने का तो अधिकार है, लेकिन वो मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। इसके कुछ दशक बाद यानी 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। हालांकि बाद में इसे रिपेयर कर दिया जाता है, लेकिन इस घटना के बाद यहाँ नमाज बंद कर दिया जाता है। साल 1947 जब देश को आजादी मिली, आजादी के साथ ही एक उम्मीद जागती है कि अब तो राम मंदिर बनकर रहेगा, लेकिन उस समय की परिस्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही थी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर बात करना तो दूर, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए और पॉलिटिकल सपोर्ट न मिलने के बावजूद भी शुरू होता है असली विवाद। 23 दिसंबर 1949 को सुबह अचानक से चारों तरफ यह बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई हैं। हिंदू पक्ष ये दावा करने लगता है कि बीती रात भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष ये आरोप लगाता है कि किसी ने जानबूझकर रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रख दी हैं। अब जैसे ही ये बात चारों तरफ फैलती है, दोनों पक्ष के लोग मस्जिद में इकट्ठा हो जाते हैं। इस विवाद को बढ़ता हुआ देख तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी जिला मजिस्ट्रेट के नायर को पत्र लिखकर ये आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाया जाए और स्थिति को शांत किया जाए, लेकिन के नायर दंगों और हिंदुओं के भड़कने के डर से इस आदेश को नहीं मानते। इसके बाद के नायर को निलंबित कर दिया जाता है। इस घटना के 7 दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद के भूमि को विवादित भूमि घोषित कर दिया जाता है और इसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है। 1950 में फैजाबाद कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की जाती है। इसमें एक में प्रभु श्री राम के पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम के मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। हालांकि 9 साल बाद यानी 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी भी दाखिल कर दी जिसमें विवादित जगह पर मालिकाना हक जताया। 1969 में
यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद के आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन को अपने अधिकार में लेने के लिए तरह तरह के दावे करते रहे। इसके बाद 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने खुलकर राम मंदिर का मोर्चा संभाला। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की लड़ाई को तेज कर दिया। राम जन्मभूमि को आजाद करवाने और उस पर लगे ताला खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां सरयू नदी के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हुए और वहां पर भव्य राम मंदिर का संकल्प लिया। इस यात्रा में 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों को जुटना था और यही इस यात्रा का समापन भी होना था। लेकिन उसी दिन सुबह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और रथ यात्रा को बीच में ही समाप्त करना पड़ता है। 1985 जब राम मंदिर की लड़ाई को एक नई दिशा मिलती है। एक्चुअली उसी साल शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला अपने पति से तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट पहुंचती है, जहां कोर्ट शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाती है। इस फैसले से मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाता है और इस समुदाय की नाराजगी को दूर करने के लिए उस टाइम के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी जी 1986 में संसद में एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल देते हैं। बट एक्चुअल में राजीव गांधी जी ये सब 1989 के इलेक्शन के लिए कर रहे थे, ताकि उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी वोट मिल सके। हालांकि राजीव गांधी के इस शर्मनाक कदम से हिंदू उनसे नाराज होकर उन पर मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी एक और गलती कर बैठते हैं और ये होती है हिंदुओं के मांग को मानने की, जिसके लिए वो 1986 में ही 37 सालों से बंद अयोध्या की बाबरी ढांचे का ताला खुलवा देते हैं, जिससे कि वहां फिर से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी राजीव गांधी के इस फैसले से नाराज हो जाती है और 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया जाता है। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हैं। बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोक लिया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा पर यही रोक लगा दी जाती है। लेकिन असल में जिस दिन ये रथ यात्रा खत्म होनी थी, यानी 30 अक्टूबर, हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हो जाते हैं। देखिए, कार सेवक का मतलब उन लोगों से है जो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। 30 अक्टूबर 1990 को भी कार सेवकों ने यही किया। उन्होंने अयोध्या में विवादित ढांचे पर झंडा फहरा दिया। कार सेवकों को रोकने के लिए पुलिस बहुत कोशिश करती है, इवन कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है, लेकिन जब इससे कोई रास्ता नहीं निकलता, पर काबू पाने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिससे कि कई सारे कार सेवक मारे जाते हैं। 6 दिसंबर 1992 उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री। इसी दिन 2 लाख कार सेवक इस ढांचे के पास इकट्ठा हो जाते हैं। कार सेवकों के अयोध्या पहुंचने से पहले ही कल्याण सिंह कोर्ट को यह भरोसा दिला चुके थे कि यह विवादित ढांचे को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। इसके साथ ही कल्याण सिंह ने पुलिस को यह आदेश दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। 6 दिसंबर 1992 को जितने भी कार सेवक विवादित ढांचे के सामने खड़े थे, वो सभी दोपहर तक ढांचे के ऊपर चढ़ जाते हैं और 1:55 पर विवादित ढांचे के गुंबद को गिरा देते हैं। 3:30 बजे तक दूसरा गुंबद और फिर 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिया जाता है, जिससे कि पूरे यूपी में हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ढांचा गिराए जाने के कुछ समय बाद ही यूपी के सीएम कल्याण सिंह जी इस्तीफा दे देते हैं। 90s के दशक में जब वापस से बीजेपी की सरकार बनी, तब एक बार फिर से देश में राम मंदिर की लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी ने 1999, 2004 और फिर आगे जितने भी इलेक्शन हुए, इसमें राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और इस दौरान एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी। आखिरकार कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाती है और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दे देती है और इसके साथ ही मस्जिद के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने की आदेश देती है। जिसके बाद 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाता है और फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। तो बाबर ने 1528 में जिस जगह से राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद को खड़ा किया, आज वहीं पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। यदि आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।